दोस्तों, आप सभी का वेन्यू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट ध्वस्तीकरण के ऊपर आया है, यह क्या योगी के ऊपर सीधा का सीधा कुठाराघात है? क्या इससे योगी के बुलडोजर पर लगाम लग जाएगा और ऐसे मनचले लोगों का जो कि कानून का उल्लंघन करते हैं या कानून को धता बताते हैं, वैसे लोगों का मनोबल बढ़ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने जजमेंट में मूल बातें क्या कही? अधिकारी किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकता। केवल आरोप के आधार पर यदि कार्यकारी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त करता है तो यह कानून के शासन पर प्रहार माना जाएगा। कार्यकारी अगर इस तरह की कार्रवाई करता हो तो यह सीधा का सीधा जो शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था है उसके ऊपर ये कुठाराघात होगा, उसे एक नष्ट करेगा। यह इस तरह से एक अराजकता की स्थिति पैदा होगी। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने अब यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिना उचित प्रक्रिया को फॉलो किए हुए कोई भी विध्वंस की कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि ये योगी सरकार पे आरोप लगते रहा है कि जो रूल ऑफ लॉ है, एस्टेब्लिश्ड रूल ऑफ लॉ, उसका अनुपालन नहीं कर बहुत तेजी में विध्वंस की कार्रवाई एक तरह से डर पैदा करने के लिए की जाती है। तो इस पे अब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने यह आदेश दिया है कि बिना कारण बताओ नोटिस और नोटिस दिए जाने की तिथि से 15 दिन के भीतर कोई भी विध्वंस की कार्रवाई न की जाए, अन्यथा इसे एस्टेब्लिश्ड रूल ऑफ लॉ के खिलाफ माना जाए। इस बात का भी निर्देश दिया है कि अगर ऐसे किसी भी विध्वंसक कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है तो उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही मेंटेन करने के लिए इस विध्वंस की पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाए ताकि आगे उसका रिव्यू किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह स्पष्ट किया है कि यदि सार्वजनिक भूमि पर अधिगृहित निर्माण हो या न्यायालय द्वारा विध्वंस का आदेश दिया जाए तो उसके निर्देश लागू नहीं होंगे। यानी कि अगर कोई प्रीवियस कोर्ट ऑर्डर इस तरह के विध्वंस के हो तो इस तरह के आदेश लागू नहीं होंगे। और उसी तरह से अगर आप सार्वजनिक भूमि पर अधिग्रहण करते हैं या उस पर अवैध निर्माण करते हैं तो उसके ध्वस्तीकरण में यह कानून जो अभी निर्देश ऑर्डर आया है यह लागू नहीं होगा। यानी कि सरकार को इस बात की छूट होगी कि सार्वजनिक जगह पर अगर अवैध कब्जा किया जाता है तो उसको बिना किसी कोर्ट के निर्देश के उनके ध्वस्तीकरण की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों पर जोर दिया है, चाहे वह अभियुक्त हो या दोषी हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक न्याय शास्त्र का स्थापित सिद्धांत यह है कि अभियुक्त तब तक निर्दोष है जब तक कि उसे दोषी साबित न कर दिया जाए, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट अहमियत देती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अब इस बात की ओर ध्यान इंगित किया है कि अगर हम किसी इस तरह के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर देते हैं तो यह संरचना को जब ध्वस्त किया जाता है तो यह सभी परिवार के सदस्यों पर एक तरह से सामूहिक दंड हो जाता है जिसकी संविधान के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती। यानी कोई भी सार्वजनिक अधिकारी अगर कानून को अपने हाथ में लेते हैं और इस तरह के किसी मनमानी कार्रवाई को अंजाम देते हैं तो उनकी जवाबदेही तय होनी ही चाहिए। उन्हें जवाबदेही के साथ बांधा जाना जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पर एक पेच है कि इस केस के पीछे सूत्र बताते हैं कि कई सारे ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल थे और इस तरह का सुप्रीम कोर्ट में डिमांड किया गया था कि सरकार के दबाव में उन्हें ऐसे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी पड़ती है। इसीलिए उनके लिए अगर जवाबदेही तय कर देता है तो वह सरकार के सामने अपनी हाथ उठा सकते हैं कि किसी भी ध्वस्तीकरण के कार्रवाई में वो सरकार के दबाव में काम ना करे। इस बात को कोर्ट ने माना है कि हाँ, इस तरह के सरकारी अधिकारी का दबाव होना चाहिए और उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए और सरकार के दबाव में उसे काम नहीं करना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। दोस्तों, कोर्ट ने इस बात की ओर भी ध्यान खींचा है कि अगर उनके इस आदेश का उल्लंघन होता है तो यह न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी और ऐसे कोई भी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति, अभियोजन के व्यक्ति जो हों, अगर इस आदेश का उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर अवमानना का केस चलाया जाएगा और ऐसे अधिकारियों को स्वयं के खर्च पर ध्वस्त संपत्ति को बहाल करने और मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। यह बेहद ही
इम्पॉर्टेंट पहलू है कि अब अगर किसी संपत्ति को ध्वस्त किया जाता है तो इसका जो पेमेंट होगा, अगर कोर्ट मानती है कि यह जो है ध्वस्तीकरण उचित नहीं है, तो अधिकारी को अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। यानी कि अधिकारी के लिए कोर्ट ने एक तरह से एक मापदंड तय कर दिया है कि ध्वस्तीकरण से पहले आप डबली श्योर हो जाएं और कानून का जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करने के बाद ही किसी बुलडोजर को उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक लोकतंत्र को बनाए रखने के हिस्से के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया है कि ऐसी कार्रवाई के वक्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो लोगों को मिली हुई है उस राइट का उल्लंघन नहीं होना। दोस्तों, कोर्ट ने माना है कि राज्य की शक्ति के मनमाने प्रयोग पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत है ताकि लोगों को पता चले कि उनकी संपत्ति उनसे मनमाने ढंग से नहीं छीनी जाएगी।